अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उर्दू दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाली है। आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, बहुत ही एनालाइज करके लाई हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी उर्दू पैडागोजी के। और पैडागोजी आप लोग सही ढंग से समझ गए तो सीटेड पास करना आसान होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, ये उर्दू पैडागोजी लैंग्वेज 1 हो या तो आप लोग का लैंग्वेज 2 हो। पैराग्राफ से तो 15 में 15 आप ला ही सकते हैं, लेकिन पैडागोजी से लाना असंभव होता है। तो इसीलिए आप लोग सही ढंग से समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत करीब ही आने वाले हैं, नज़दीक हैं। तो आप लोग सही ढंग से देखिए। ये पैडागोजी उर्दू हो या हिंदी हो या तो EVS या CDP, सभी में पैडागोजी पूछे ही जाते हैं। और एक लैंग्वेज का पैडागोजी समझ गए आप लोग तो समझिए कि सारे पैडागोजी आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। तो इसीलिए सही ढंग से समझिए ताकि आप लोगों का सही से नंबर आ सके और अच्छे नंबर से पास हो सके आप लोग। तो देखिए, ये मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों को देखने को मिलूँगी, क्योंकि कुछ तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से नहीं आ रहे थे। देखिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो देखिए, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो लाइक कर ही लीजिएगा। नए फ्रेंड्स जितने हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। मंदरजा झेल इस्तिलाहों में से कौन सी इस्तिलाह मंदरजा झेल सरगर्मी को मुनासिब तरीन अंदाज से बयान करती है? किसी मुकर्रर के पैगामात को समझने के लिए शाऊरी फ़ैसला करना होता है, यानी शाऊरी फ़ैसला करना होता है किसी भी पैटर्न को। आप समझिएगा तो अपने आप को पहले हौसला बुलंद देखिए। अपने आप को समझने के लिए उर्दू पैडागोजी के लिए बच्चे के मुनासिब तरीन से आपको चलनी है। तो हौसला अफजाई रखनी है, हौसला बुलंद रख के कि बच्चे को किस तरीके से समझानी है, किस तरीके से पढ़ानी है, उनको दिलचस्प बना करके देना है ताकि बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो और वो समझ पाए सही ढंग से। तो देखिए, ये बोल रहे हैं ऑप्शन 1, ज़ाती दिलचस्पी के बग़ैर सुनना, यानी ज़ाती दिलचस्पी के बग़ैर सुनना, या सरगर्म अंदाज से सुनना, या शाऊरी तरीक़ा, या एक दूसरे से मिलने जुलने की सलाहियत। तो ये तो मिलने जुलने की सलाहियत होता ही है। ये बोले गए हैं वाइगोस्की कि अपने सरगर्मियों के साथ, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या, इस्तिलाह मंदरजा झेल में सरगर्मी मुनासिब तरीन अंदाज से बयान करती है। तो ये सरगर्म अंदाज से सुनना, सरगर्मियों के साथ सुनना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, खसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़ुबान दानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने और साथ ही इनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हम आहंग रखने को तरीक़ा कार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए आप लोग, जामे कहते हैं, या शमूली कहते हैं, या नज़्म ज़ब्त पर मबनी कहते हैं, या तख्लीक़ी कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? हम उसे शमूली कहते हैं, यानी शमूलियाती समावेशी शिक्षा जिस तरीके से हम देते हैं बच्चों के लिए शमूलियाती होती है, इसीलिए बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्लासरूम में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तलबा अपने ख़यालात पूरी दुरुस्ती से, यानी दुरुस्ती से ज़ाहिर कर सके, कही गई बातों को समझ सके और पढ़े जाने वाली मतन का तज्ज़िया कर सके, ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है? तो देखिए, नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए, ये ज़रूरी है। या फिर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, या हदफ़ ज़ुबान के साथ मादरी ज़ुबान भी इस्तेमाल की जाए, या क़वायद के असूलों को याद कराए।
किया जाए। तो या तो पहले नेगेटिव हो जाएगा हत्फे ज़ुबान यानी दूसरी ज़ुबान के साथ मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल। पहले तो मादरी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उसके बाद दूसरी ज़ुबान, तो ये भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, ये थोड़ा हद तक बेहतर है, लेकिन नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल को समझ पैदा की जाए, यानी बच्चे में समझ पैदा की जाए, जितना ज़्यादा सही ढंग से वो समझ पाए वही बेहतर है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंदरजा झेल कौन सा बयान दुरुस्त है। मंदरजा झेल में कौन सी बयान दुरुस्त है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप लोग कौन सी बयान दुरुस्त है। तमाम तश्कीली काम अंदाज़ा कारी के लिए होते हैं। तश्कीली अंदाज़ा कारी तभी मुअश्शिर होती है जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए। तो सही बात है, तभी सही होती है, तभी मुअश्शिर होती है जब हम सबक पढ़ा रहे हैं उसके दौरान या बाद में उसे उसके बाद समझाएं, तो ये सही लग रहा है। ये देखिए, तमाम मजमूई आजमाइश तदरीस आमोज़गारी में बेहतरी लाती है। यह तश्कीली अंदाज़कारी से तलबा को अच्छे औसत और बुरे का खानों में तकसीम करने में मदद मिलती है। तो देखिए सबसे बेहतर क्या है, मंदरजा झेल कौन सा बयान दुरुस्त है। तो उसके लिए दुरुस्त यही है कि तश्कीली अंदाज़ा कारी तभी मुअश्शिर होती है जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद में की जाए, तो बेहतर रहेगा। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, सानवी ज़ुबान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है, इससे मुराद क्या है। सानवी ज़ुबान जो है तो उसके लिए सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है। तो देखिए, आम बातचीत में आने वाले जुमलों की बुनियादी साख्तों को याद करना, या मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरा अल्फाज वाले जुमले बनाना, या फिर आवाज़ों लफ्ज़ों फ़क़रों और मानी को पढ़ाया जाना चाहिए, या ऐसे जुमले बनाना जो अहल ज़ुबान बोलते हैं। तो देखिए शानवी ज़ुबान के लिए क्या है ज़रूरी, तो आप लोग ये देखिए कि मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरा अल्फाज वाले जुमले बनाना ये सबसे बेहतर है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, सीखने के अमल की मखसूस कमज़ोरियों की तशख़ीस से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। किस तरह से कोशिश की जाती है ये बोल रहे हैं। तो देखिए, तलबा को मशवरा देने के ज़रिए या अहम तशर्रात को जहन नशीन कराने के ज़रिए, या वालिदैन को मशवरा देने के ज़रिए, मशवरा उसके ज़रिए कर रहे हैं वालिदैन के ज़रिए, या फिर देखिए तलाफ़ियाती या इस्लाही तदरीस के ज़रिए। तो सबसे बेहतर यही है, मखसूस कमज़ोरियों की तशख़ीस के हासिल करदा मालूमात के बुनियादी पर पढ़ने लिखने के लिए बेहतरी है तलाफ़ियाती या इस्लाही तदरीस के ज़रिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तालिबे इल्म का सुनी हुई बात यानी सुनी जो हुई बात है, तालिबे इल्म एक बच्चे को अपने लफ्ज़ों में दोहराना, या फिर देखिए तफ़हीम का अंदाज़ा करने के टेक्निक है जो इबारत है। तो क्या इबारत है ये पूछ रहे हैं। मालूमात दोबारा हासिल करने से, या मालूमात जमा करने से, या मालूमात तलब करने से, या खुलासा करने से। तो सबसे बेहतर है खुलासा करने से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्जा 5 में यानी 5वें क्लास के बच्चे में
लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए तालिब इल्म को चाहिए कि किसी मौजू पर एक ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार करें और ज़ुबान का इस्तेमाल पढ़ने वाले को मुतासिर करने के लिए करें। लिखने के काम में तौक़िया की जाती है कि लिखने वाला कैसा हो। तो देखिए, वज़ाहती खुलासा पेश करें या अफसानवी अंदाज़ा बयान इख्तियार करें, या फिर देखिए तफसीली रिपोर्ट पेश करें या माकूल नुक्ता नज़र पेश करें। तो सबसे बेहतर है 5 क्लास के लिए कि माकूल नुक्ता नज़र पेश करें, नज़र डालें उस पर। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डॉट डॉट यानी उम्र के तलबा इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़ुबान से साबका पड़ता है और वह इसकी मिकदार व माना पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 10 से 14 साल के बच्चे, या फिर देखिए 9 से 12 साल के, या 1 से 4 साल के, या 15 से 17 साल के। तो देखिए किस तरह के बच्चे कर पाते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो ये है 15 से 17 साल के बच्चे ही कर पाएंगे, साबका पड़ता है उससे, तो यानी सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं 15 से 17 साल के बच्चे। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है हदफ़े ज़ुबान के क़वाइद की तदरीस है, यानी हदफ़े ज़ुबान है उसके क़वाइद की तदरीस क्या हो सकती है। तलबा को ज़ुबान इस्तेमाल करने की तरगीब देती है, या क़वाइद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी के लाजमी ताउन का तकाज़ा करती हैं, या आमोज़गारों से हद दर्जा तवानाई इस्तेमाल करने का तकाज़ा करती है, या मतोइन को जांचती परखती है और उस बात की फ़हम पैदा करती है कि ज़ुबान एक निज़ाम पर मबनी होती है। तो बिल्कुल सही है कि ज़ुबान एक निज़ाम पर ही मबनी होती है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ज़ुबान की तदरीस में तनाज़री और शयाक बंद क़वाइद से मुराद है। शयाक बंद क़वाइद से क्या मुराद है। तो देखिए क़वाइद की फ़हम पढ़ने और सुनने जैसी सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है। ज़ुबान की तदरीस में तनाज़री शयाको बंद क़वाइद से मुराद है कि क़वाइद की फ़हम पढ़ने और सुनने जैसी सरगर्मियों से, यानी पढ़ेंगे और सुनेंगे उसको खुद ब खुद पैदा हो जाती है सरगर्मियों के साथ। तो ये तो सही लग रहा है। आगे देखिए मश्क क़वाइद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदेही करने पर ज़्यादा तवज्जो न होना। ऐसा नहीं है क़वाइद को पूरी तरह खोल कर पढ़ना, या किसी फितरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनना, या ताकि दुरुस्ती बरकरार रहे, यानी दुरुस्ती जो है वो बरकरार रहे। तो इसके लिए भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है एक उस्ताद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मखसूस पेशकश से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, या ख़ुद अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं, या अपनी ज़ाती दिलचस्पियों का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये बोल रहे एक उस्ताद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए कोई बच्चे को तलबा को होमवर्क दे रहे हैं, तो उसके लिए तफ़हीम वो कर रहे हैं। उसके लिए क्या तफ़हीम कर रहे हैं। ख़ुद अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। जू लिसानी तदरीस वाले क्लासरूम में क्या है, यानी जू लिसानी तदरीस जो है उसके लिए क्लासरूम में हम क्या अफजाई कर सकते हैं। तो देखिए, उस्ताद तलबा की ज़ुबान बोलता है, या उस्ताद तलबा की ज़ुबान और हदफ़े ज़ुबान दोनों बोलता है, या उस्ताद को सिर्फ हदफ़े ज़ुबान बोलना है, या फिर देखिए तलबा क्लास में यकशा ज़ुबान बोलते हैं। तो ये ज़ू लिसानी तदरीस जो है उसमें कि उस्ताद तलबा की ज़ुबान से ही, तलबा यानी बच्चे जिस ज़ुबान में अपनी मातृभाषा को ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो उसके ज़ुबान में ही बोलनी चाहिए, ताकि उनके क्लास में दिलचस्पी बढ़े, बच्चे को अच्छा मुताला मिले। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस किस्म के सवालात बच्चों में सोचने की अमल को फ़रोग़ देते हैं। तो देखिए, वाक़िआती सवालात, या सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतन पर मबनी सवालात, या फिर देखिए ज़ाती गौर व फ़िक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवालात, या हतमी नौइयत के सवालात। तो देखिए किस तरह के सवालात बच्चों को सोचने के अमल में फ़रोग़ देते हैं। तो ज़ाती गौर व फ़िक्र, जब तक बच्चे गौर व फ़िक्र नहीं करेंगे, मुतहर्रिक नहीं करेंगे, तो उसमें समझ नहीं पैदा होगी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई तालिब इल्म तनाव में हो, किसी उलझन में मालूम हो और पूरी तरह तवज्जो न दे रहा हो, तो उससे सीखने के अमल में दुश्वारी पैदा होती है। किस तरह की दुश्वारी पैदा होती है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, जिस्मानी होती है, या नफ्सियाती अमली होती है, या वक़ूफ़ी होती है, या अमली होती है। तो उस तरह के बच्चे को अमली दुश्वारी पैदा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन आपके उर्दू पेडागोजी के थे, और उर्दू पेडागोजी से ही आपका जो मेन लैंग्वेज रहेगा, उर्दू हो हिंदी हो, उनसे आपको नंबरात ज़्यादा कोशिश करनी है कि अच्छे नंबर हासिल कर पाए, तो आप लोगों का सीटेड क्लियर हो पाएगा। सही ढंग से देखिए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है, होने ही वाला एग्ज़ाम है, नज़दीक आप क्या कहिएगा इसे। तो आप लोग ज़हन से और ध्यानपूर्वक से पढ़िए, ताकि आप लोगों का सही नंबर आ सके। जितने भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग का एक लाइक सब्सक्राइब ही करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और ध्यान से पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।